हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12। और ये जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के पूर्व के जो घटनाक्रम थे वो क्या थे, और यानी कि उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान जो विभिन्न घटनाक्रम हुए, विभिन्न घटनाएं घटी, संधियां हुई, उन सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर के करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अंत में करेंगे हम प्रश्न उत्तर, अति लघुत्रात्मक से लेकर के निबंधात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को शुरू से लेकर के एंड तक पढ़िए। साथ ही साथ हम आगामी जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसके मॉडल पेपर्स भी करते हैं, ताकि आपके अधिकतम अंक आ सके और किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम करते हैं शीत युद्ध, देखते हैं क्या था शीत युद्ध और इसके पूर्व के घटनाक्रम, यानी इसके कारण क्या थे शीत युद्ध के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध है इसका प्रमुख कारण जो क्या था वो ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां बनने की होड़ में परस्पर एक दूसरे के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में खड़े हो गए थे। यही शीत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियां एक ही गुट में मित्र राष्ट्रों में शामिल थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद दोनों ने महाशक्ति बनने के लिए, विश्व में एक महाशक्ति बनने के लिए और विश्व का नेतृत्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम था शीत युद्ध प्रारंभ होना। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जो देश थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्षधर थे, जबकि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित हुए थे। इस कारण इन गुटों को पश्चिमी एवं पूर्वी गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन और साथ ही साथ पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, अप्रैल 1949 में। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये घटनाक्रम अवश्य याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी और नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से जाना गया है, संक्षिप्त में इसे है कहते हैं नाटो, तो इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 12 सदस्य देश सम्मिलित थे। नाटो में सम्मिलित देशों से मुकाबले हेतु, अब जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी तो उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने भी एक संधि की थी। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में वार्सा संधि की स्थापना हुई। याद रखिएगा, ये नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और वार्सा संधि सोवियत संघ के नेतृत्व में हुई थी 1955 में। इस संधि का मुख्य उद्देश्य नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में सामना करना था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने हेतु पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया था। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीएटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया एवं साथ ही साथ पश्चिमी एशिया में कुछ गठबंधन बनाए थे। तो गठबंधन बनाने के लिए उन्होंने एक तो गठबंधन बनाया था दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, जिसे सीएटो के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था केंद्रीय संधि संगठन, जिसे सेंटो के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की विभिन्न नीतियां थी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। समकालीन विश्व राजनीति, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का जो वैश्विक घटनाक्रम है उसके अध्ययन को समकालीन विश्व राजनीति कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसके अलावा दूसरी कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने ये देखा कि शीत युद्ध था क्या, और शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के पूर्व के कुछ घटनाक्रम देखे कि आखिर इसका कारण क्या था। अब हम डिटेल में समझते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, वहाँ से लेकर के अब
अब तक का जो विभिन्न जो वैश्विक घटनाएं घटी हैं उसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे समकालीन विश्व राजनीति कहते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके समाप्ति के फलस्वरूप विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये हम देख चुके हैं कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तो उसके बाद में विश्व में दो शक्तियां जो है आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि दोनों ही अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। तो ये जो महाशक्तियां थी वो थी एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था समाजवादी सोवियत गणराज्य। प्रथम महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वितीय महाशक्ति सोवियत संघ ने विश्व के देशों को क्रमशः पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में विभक्त कर दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विभिन्न जो महाशक्तियां थी इन्होंने दोनों अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन किया। अमेरिका ने जहां पर पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के नाम से जाने गए थे। अब जब युद्ध चल रहा था उस दौरान का घटनाक्रम है, तो देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक ही संघ में सम्मिलित थे, दोनों मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। लेकिन ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने विजय प्राप्त करी थी और दूसरा जो गुट था सेकेंड वर्ल्ड वार का वो था जर्मनी, इटली और जापान का। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया था और ये धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। हार इसलिए क्योंकि अमेरिका ने जापान पर दूसरा जो विश्व युद्ध था 1945 में, वहां उस दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उससे जापान निराश, हताश और हार करके बाहर हो गया था। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1990 तक की जो तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियां थी, इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा 1945 से लेकर 1990 तक, 1991 में जो है वो शीत युद्ध समाप्त होता है और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो 45 से लेकर के 90 तक की जो विभिन्न परिस्थितियां थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें शीत युद्ध के नाम से जाना गया। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एवं उनके साथी देशों के मध्य प्रतिद्वंदिता, तनाव तथा संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा था। दो महाशक्तियां और फिर इन्होंने क्या किया कि विश्व के जो विभिन्न देश थे उनको अपने पक्ष में मिलाया। तो इन्होंने भी अपना संगठन बना लिया, अमेरिका ने भी और सोवियत संघ ने भी। तो इनके बीच में ये प्रतिद्वंदिता चलती रही लगभग 45 वर्षों तक। ठीक है, तो ये जो है वो जो संघर्षपूर्ण जो स्थिति थी, तनाव वाली जो स्थिति थी और एक दूसरे के खिलाफ जो प्रतिद्वंदिता थी, यही शीत युद्ध के नाम से जाना गया। शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां लगातार बनी रही थी। 1945 में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा की गई, जबकि जर्मनी, इटली और जापान ने धुरी राष्ट्रों की अगुवाई की थी। तो याद रखिएगा, जब दूसरा विश्व युद्ध था उस दौरान दो संगठन बने हुए थे, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने, और साथ ही साथ इनके सहयोगी देश थे। और जबकि धुरी राष्ट्र जो थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे और इनके जो है वो सहयोगी राष्ट्र थे। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद में जैसे ही परमाणु बम गिराए, जापान युद्ध से हट गया था और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है और शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगले जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ शीत युद्ध की शुरुआत और शीत युद्ध के दौरान के जो विभिन्न घटनाक्रम हुए उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो की जो PDF है उसको आप उसके नोट्स की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और लगातार पूरे के पूरे चैप्टर को कवर हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।